नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। लव जिहाद एक ऐसा जहर जो आज हमारे समाज तक पहुंच गया है और प्यार की आड़ में कुछ लोग धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल खेल रहे हैं। शादी के नाम पर महिलाओं बेटियों को हवस का शिकार बनाया जाता है, लेकिन अब यूपी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसमें धर्म के नाम पर ऐसे गद्दारों का राम नाम सत्य होना अब तय है। तो यूपी में पिछले कुछ सालों में लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़े हैं और एक सोची समझी साजिश के तहत बेटियां महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन करवाकर उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। लेकिन योगी सरकार ने यूपी विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को विधानसभा से पास करवाकर अब धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ बड़ा चाबुक चला दिया है। योगी सरकार का लव जिहाद पर चाबुक, कानून से खत्म होगी गद्दारों की चाल। यूपी में लव जिहाद पर सुपर एक्शन। धर्म जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी चाल, उनका चरित्र और उनका चेहरा सब में खोट है, जिनकी नीयत में गद्दारी है। गद्दारी धर्म को बदनाम करने की, गद्दारी धर्म से धर्म में जहर घोलने की। जी हां, लव जिहाद एक ऐसा जहर जो समाज को बांटने का काम करता है। कुछ लोग प्यार के नाम पर लव जिहाद चला रहे हैं। भोले भाले लोगों को कभी पैसे तो कभी शादी का प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में यूपी में बहुत तेजी से लव जिहाद के मामले उजागर हुए, जहां प्यार के जाल में फंसाकर बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे गद्दारों की खैर नहीं। लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर एक्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाया है। छल कपट से कोई प्रलोभन देकर या जबरन कराए गए धर्मांतरण के लिए प्रदेश में कानून लागू किया गया है। परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करें। आइए अब जरा ये भी जान लीजिए क्या है लव जिहाद के खिलाफ बना कानून। किसी का धर्म परिवर्तन कराना गैर जमानती अपराध होगा। जबरन धर्मांतरण के मामले में 1 से 10 साल तक की सजा। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले संगठनों पर भी एक्शन होगा। जबरन धर्म परिवर्तन पर साक्ष्य देने का भार भी आरोपी पर होगा। शादी के लिए कराया गया धर्म परिवर्तन तो ऐसी शादी मान्य नहीं। पीड़ित के अलावा माता पिता भाई बहन भी रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। सरकार ने लव जिहाद रोकने के लिए यूपी विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को विधानसभा में पास करा लिया है। हालांकि अभी यह विधेयक विधान परिषद में पास होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद ये कानून बन जाएगा। इस कानून से अब उन गद्दारों के मंसूबे बेनकाब होंगे जिनकी नीयत में जालसाजी और धोखा है। बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। वहीं लव जिहाद के बढ़ रहे मामलों को रोकने के लिए वीएचपी ने मातृशक्ति को प्रशिक्षित करने की तैयारी की है। मातृशक्ति से जुड़ी बहनें गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले घूमकर लव जिहाद रोकने के लिए मुहिम शुरू करेंगी। यह निर्णय विश्व हिंदू परिषद की क्षेत्रीय चिंतन वर्ग की बैठक में
संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय की मौजूदगी में लिया गया। यूपी सरकार के सख्त कानून और वीएचपी की लव जिहाद के खिलाफ मुहिम से अब प्यार और शादी की आड़ में धर्म परिवर्तन की साजिश रचने वाले जेल जाएंगे। सरकार की मंशा साफ है कि अगर धर्म परिवर्तन कराया तो अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं सहारनपुर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है और यहां पर महाराष्ट्र की रहने वाली एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़का सहारनपुर लेकर के आया। वो लड़का अपने मंसूबों में कामयाब होता इससे पहले ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी खबर लगी। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए। साथ ही इस पूरे मामले की जांच की बात भी कही गई। अब पुलिस का कहना यह है कि दोनों के परिवार वालों को बुलाकर उनको सौंपा जाएगा। सहारनपुर में कथित तौर पर एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। लड़की रहने वाली महाराष्ट्र की है जबकि लड़का रहने वाला सहारनपुर का है। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने इस मामले को कोर्ट में पेश किया और दोनों को जब कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने इन दोनों को बालिग मानते हुए पुलिस अभिरक्षा में इनको भेज दिया है। वहीं जिला प्रशासन से ये कहा गया कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए तो उनको सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। सहारनपुर से चंद्रभान सिंह, इंडिया न्यूज। तो लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रहार अपने नए कानून से होने वाला है उसके इंपैक्ट कितने लॉन्ग टर्म के होंगे ये देखना होगा और आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। मोहम्मद शफीकुर रहमान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इनका भी बहुत स्वागत है आपका। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। शिशिर चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वैभव जी हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले शफीकुर रहमान जी आपसे मैं शुरुआत करूंगा, कैसे देख रहे हैं ये जो लव जिहाद को लेकर के अब जो नया कानून उत्तर प्रदेश के अंदर लाया गया है, इसके क्या मायने समझे जाएं? सर सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज की हेलो, तो मेरी आवाज आ रही है? शफीकुर रहमान जी क्या आपको आवाज मेरी मिल रही है? जी जी आ रही है आवाज। जी जी, शफीकुर रहमान जी कैसे देख रहे हैं इस नए कानून को? सर सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज को मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने ये बहुत ही अच्छे मुद्दे को लेकर के आज यहाँ पर कुछ आपस में इजहार ख्याल करने के लिए जो लोग बैठाए हैं, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जहाँ तक लव जिहाद की जो आज कानून की बात है, इसका किसी को कोई विरोध करना भी नहीं चाहिए। महिलाएं, बेटियां किसी भी जात और धर्म की हो, अगर उनके साथ उत्पीड़न होगा, उनके साथ नाइंसाफी होगी, तो ये कोई भी धर्म नहीं कहता किसी महिला के साथ अत्याचार किया जाए। लेकिन मैं वही दूसरी ओर ये भी कहना चाहता हूँ कि इस ऐसे कानून क्या इसके पीछे सरकार की मंशा अच्छी है? मुझे तो नहीं लगता कि सरकार की मंशा अच्छी है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा इस कानून की आड़ में नफरत फैलाने की है। उदाहरण के तौर पर जो अभी बताया गया सहारनपुर वाली घटना, ये एक सबूत है इसका। कहीं ना कहीं इससे नफरत बढ़ेगी, 100% नफरत बढ़ेगी। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग इसकी आड़ में न जाने कितने ही लोगों को जो शायद बेगुनाह हो उन पर वो अपना जुल्म ढाएंगे और वही दूसरी ओर रिएक्ट होगा जब ये लोग जुल्म ढाएंगे और वहां से वैसे इसका रिएक्शन करेंगे और नफरत की राजनीति प्रदेश में नहीं पूरे देश में शुरू हो जाएगी। देखिए शफीकुर रहमान जी, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा ना, चूंकि कानून में तो ये कहीं नहीं लिखा है कि ये हिंदू के लिए है या मुस्लिम के लिए है। इसमें तो जो गलत कर रहा है उसके लिए कानूनी व्यवस्था का प्रावधान है। अब अगर गलत हिंदू भी करेगा तो उसके लिए भी तो ये कानून समान रूप से लागू होता है। तो फिर इसमें आपको क्यों लग रहा है कि इससे नफरत फैलेगी? मतलब ये कि कोई गलत करेगा, इसका मतलब? जी जी, आपकी बात समझ रहा हूं मैं, लेकिन इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया है जिहाद। आखिर ये मैं जानना चाहता हूं सरकार जिहाद को समझ क्या रही है या लोगों को क्या समझाना चाह रही है? क्या जिहाद इसके लिए था? जिहाद होता है कानून में नहीं है शफीकुर रहमान जी। देखिए बोलचाल की भाषा में लव जिहाद को लेकर कानून आप भले कह दीजिए, वरना उत्तर प्रदेश प्रतिषेध विधेयक अधिनियम 2021 से कानून का नाम है, उसमें जिहाद शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया। अगर उसमें जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो भी क्या इस पर आपत्ति करेंगे आप? नहीं, आपत्ति नहीं, लेकिन एक धर्म विशेष को टारगेट बनाकर कोई कानून बनाया जाएगा तो उसका विरोध होना चाहिए। ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी हमारे देश में।
नफरत की नहीं शफीकुर रहमान जी, मैं फिर कहूंगा, फिर तो मुझे लगता है आप कानून को थोड़ा पढ़िए, क्योंकि कानून के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी धर्म विशेष के विषय को लेकर के इसके अंदर कोई चीज इंगित की गई हो। हाँ, ये जरूर है कि जो गलत कर रहा है धर्म की आड़ में, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून है। मुझे लगता है कि आप पढ़ें थोड़ा सा। शिशिर जी, कैसे देख रहे हैं, नफरत की जो राजनीति है वो फैलेगी इस कानून के आने के बाद, और बढ़ावा मिलेगा लोगों को कि हाँ चलिए ठीक है, एक धर्म विशेष को टारगेट कर लेते हैं, चूंकि लव जिहाद, जिहाद शब्द जुड़ा हुआ है। शिशिर जी। आयुष जी, स्वागत करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, क्योंकि एक ऐसा कानून जो सभी धर्मों पे समान रूप से लागू होता है, और जो धर्मांतर करते, चाहे हिंदू से मुस्लिम, चाहे मुस्लिम से हिंदू, चाहे मुस्लिम से ईसाई, चाहे हिंदू से ईसाई, सभी पे समानता से ये लागू हो रहा है। डर वो लोग रहे जो पाप कर रहे हैं, लगातार अनाचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अपनी पहचान करके छुपाकर और लड़कियों को टारगेट करते, वो डरे। आप बताइए, अगर प्यार होता सहारनपुर की घटना में, तो फिर वो महाराष्ट्र से भाग के क्यों आए? उनको नहीं क्या मालूम था योगी आदित्यनाथ ने लाठी में तेल मिला के रखा हुआ है? जिस तरीके से वो भाग के यहाँ क्यों आए? अगर प्यार था तो उनके घर वालों से बात करते। नहीं शिशिर जी, देखिए वो सब बात सही है आपकी अपनी जगह पर, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। शिशिर जी देखिए, कानूनी जानकारी आपके पास में बहुत है, मुझे ये बताइए कि हर कानून का बेजा इस्तेमाल तो होता है ना इस देश के अंदर, और अगर उस पर कोई शक व शुबा है उनकी और वो ये कह रहे हैं कि इससे ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि भाई एक वर्ग विशेष को ज्यादा टारगेट किया जाए, तो उनकी शंका भी अपनी जगह पर वाजिब है, क्योंकि कानून के प्रोज और कॉन्स तो दोनों पक्ष होते हैं ना, क्योंकि कानून का इस्तेमाल कैसे करना है लोग उसको निकाल लेते हैं। तो अगर उनके मन में शक व शुबा है, तो आपको नहीं लगता कि आप ही लोग आगे आकर के भाई शक व शुबा दूर करें? जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ तो कानून है ना, कानून काम करेगा अपना। शिशिर भाई। शफीकुर रहमान जी को मैं बताना चाहता हूं, ये जो कानून आया है इस सब पे समानता से लागू होता है। मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरी बात कि जैसे शफीकुर रहमान जी ने कहा कि जो बजरंग दल है या सेना या और तमाम जो हिंदूवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, ये सब जो है नफरत फैला रहे हैं, तो शफीकुर रहमान जी से मैं पूछना चाहता हूं, पीएफआई और जो सिमी जैसे संगठन क्या प्यार बांट रहे हैं? वो तो सीधे सीधे गर्दन काटे दे रहे हैं। इन्होंने बजरंग दल ने एक अच्छा काम किया, पकड़ के उनको पुलिस के हवाले किया, प्रशासन के हवाले किया, उन्होंने कोई गलत काम तो किया नहीं। नहीं शफीकुर जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए फिर बात वहीं आके खत्म हो जाएगी। कानून देखिए, कानून जब बनता है ना तो वो धर्म के आधार पर नहीं होता। कानून का अपना एक अलग आधार होता है, और उसके अंदर कहीं धर्म का इंगित नहीं किया गया है कि एक धर्म विशेष, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें सभी धर्म हैं। कोई गलत कर रहा है धर्म के नाम पर तो उसको गलत कहा गया है। ये आपकी जो शक व शुबा है उसको कैसे आप दूर करेंगे, इसका मैं जवाब ले रहा हूं, क्योंकि शिशिर जी हैं, वकील भी हैं, बताएंगे आपको। लेकिन वैभव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। वैभव जी, कैसे देख रहे हैं इस नए कानून को आप, और जो बात शफीकुर जी कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रख रहे हैं? आपको लगता है कि प्रदेश के अंदर आवश्यकता है ऐसे कानून की, क्योंकि मामले कई रिपोर्ट किए गए हैं? देखिए, मेरा कहना यह है कि इस प्रदेश में या इस देश में पहले ही संवैधानिक अधिकारों को लेकर बहुत ही क्लियर स्पष्ट कानून है, और यदि कोई दो व्यक्ति बालिग होते हैं तो वो अपनी मर्जी से शादी विवाह कर सकते हैं, और इसकी भी व्यवस्था है कि शादी विवाह में अगर किसी तरह का धोखा होता है तो उसकी सजा जो है वो किसी भी व्यक्ति को दी जाती है। लेकिन खास तौर से जो ये कानून आया है, इसमें जो जाति विशेष और धर्म विशेष को लेकर हाईलाइट किया जा रहा है, इसको लव जिहाद के प्रचारित किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की मानसिक दिवालियेपन का सबूत है। ये बताता है कि इनके पास शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे काम करने के लिए कोई योजना नहीं है, लेकिन आपस में सामाजिक वैमनस्य फैलाने के लिए नए नए नौटंकी लाते रहते हैं। ये कानून बिल्कुल उसी को मैं कहूंगा कि ये कानून बिल्कुल वैसी एक नौटंकी है कि लोगों को मूल मुद्दों से हटाकर, इस समय पर जबकि जनता महंगाई से और रोजगार के चक्कर में इतनी परेशान है अपने उसको लेकर। चलिए वैभव जी, चूंकि आपने कानून की बात की तो थोड़ा कानूनी पक्ष समझेंगे, क्योंकि अब शिशिर चतुर्वेदी जी देखिए भाई, क्योंकि वो कानून के जानकार भी हैं, पेशे से वकील भी। शिशिर जी, कानून के जानकार होने के नाते मुझे बताइए, चूंकि ये मैं पहले भी आपके साथ इस विषय पर चर्चा कर चुका हूं, देश के अंदर क्या कोई ऐसा कानून था कि अगर कोई शादी या विवाह के नाम पे धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और अगर था तो इस नए कानून की जरूरत क्या है? थोड़ा कानूनी आधार बताइए इसका।
कानूनी आधार के पहले अभी आपके प्रवक्ता जी ने जो नौटंकी बताई उस पर नौटंकी पे बता दूं आपको। नौटंकी तो वो थी जब आप पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल, जब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तो मेट्रो से जा रहे थे और आज बड़ी बड़ी गाड़ियों चल रही, वो नौटंकी थी। अब इस कानून पे बात कर लेते हैं। कानून ये है कि इससे पहले पहचान छुपा करके वैभव जी कानूनी पक्ष सुनते हैं। देखिए कानून की जानकारी कानून वाला ही आदमी बताएगा ना कि भाई पहले था अगर तो नए कानून की जरूरत क्या है, और आप उसको डिफेंड करिएगा कि ऐसा कोई कानून था उसके तहत हम कार्रवाई कर सकते थे, तो निस्संदेह ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कानून अगर बन रहा है तो निस्संदेह ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही होगी, तभी नए कानून की आवश्यकता हुई है। मैं समझ लेता हूं वैभव जी, एक सेकंड जरा सुनते हैं। शिशिर जी बताइए अगर ऐसा कानून था तो नए कानून की आवश्यकता क्या है? व्यवस्था है। चलिए वैभव जी सुनते हैं एक मिनट। शिशिर जी था ऐसा कानून? देखिए आयुष भाई, वैभव जी से कह दीजिए अपनी बारी में बोले जिससे मैं बता सकूं। बताएं शिशिर जी बताएं, वैभव जी शांत हैं। अगर ऐसा कोई कानून होता, कोई भी कानून बनाने के लिए कोई भी कानून नया बनाया जाता है तो बकायदा एडवोकेट जनरल और सरकार जो है बकायदा कानूनी पक्ष से जानकारी करने पर आदि किसी नए कानून पे पड़ती है। तो इस पे कोई कानून नहीं था, पहचान छुपा के धर्मांतरण को लेकर कानून नहीं था, इसीलिए इस कानून की जरूरत पड़ी। तो जो इनकी जानकारी है ये अधूरी है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इस प्रदेश की जरूरतें क्या है। इस प्रदेश की जरूरतें क्या यही है कि लोगों की शादी ब्याह में आप दखल दे रखना। इस प्रदेश की जरूरत यह है कि आप लोगों को रोजगार के लिए वैभव जी जिस मुद्दे पे डिबेट है उस पे रहिए, उसको थाने पर परेशान ना किया जाए। अरे तो शिशिर चतुर्वेदी जिसका जवाब वैभव जी थोड़ी ना देंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी देगी कि भाई वो रोजगार क्यों नहीं दे रही है। लेकिन जरूरी इस देश के अंदर सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा जरूरी है कुछ कम है। प्राथमिकताएं क्या? प्राथमिकताएं जो है वो प्राथमिकताएं सेट है पहले से, हर पार्टी की अपनी अपनी प्राथमिकता है। अब इनकी क्या प्राथमिकता है वो उन पर छोड़िए, आपकी अपनी प्राथमिकताएं जो है उसको आप सेट करिए। शफीकुर रहमान जी ठीक है, जनता पर छोड़िए ना, अगर इनकी प्राथमिकता नहीं होगी, हालांकि ये तो प्रवक्ता भी नहीं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी प्राथमिकताएं कुछ और होंगी तो जनता जवाब देगी, उन पर छोड़िए। शफीकुर रहमान जी ये शको शुबा क्यों है? कानून है ना एक, कानून से क्यों डर सता रहा है? कानून बनना चाहिए, लेकिन मैं तो वो याद दिला रहा हूँ कि योगी जी ने बहुत जब सरकार बनाई थी बहुत तेजी से किया था कि एंटी रोमियो स्टाइल कितनी महिलाओं को सुरक्षा दे पाया वो, क्या बलात्कार रुके हैं। अब मैं अपने नगर, छोटा सा नगर हो रही, 6 दिन के अंदर 6 साल की 6 साल की बच्चियों के साथ शफीकुर रहमान जी ये तो तर्क नहीं हुआ ना। देश के अंदर दुष्कर्म के लिए भी कानून है, देश के लिए हत्या के लिए भी कानून है, देश के लिए चोरी अपराध तमाम चीजों के लिए कानून है, लेकिन क्या वो बिल नहीं है? मुझे शंका ये है कानून की आवश्यकता बदलते समाज के साथ जब होती है तो नए कानूनों की जरूरत भी, लेकिन आप डर क्यों रहे हैं ऐसे कानून से? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। जब कर नहीं तो डर नहीं। डर इस बात का है कि ये लोग इस कानून की आड़ में किसी भी बच्ची को, किसी भी पुरुष को पकड़ करके पुलिस के हवाले करेंगे, उसका चरित्रहनन करेंगे। ये लोग, इनका काम ही है ये नफरत फैलाना। ये इसकी आड़ में ये कानून का पालन नहीं करेंगे, कानून की आड़ में ये नफरत फैलाएंगे। नफरत फैलाएंगे कानून की आड़ में। और एक चीज मुझे और समझाइए, अब आप लोगों की तरफ से तो एक नए तरीके का कार्यक्रम भी शुरू किया गया जिसमें आप लोग महिलाओं को जोड़ रहे हैं, उनको जागरूक करेंगे, आप लोग उनको बताएंगे कि बचना कैसे है। थोड़ा ये बताइए कि इस कार्यक्रम के मायने क्या है और ये जो शको शुबा है इस कानून को लेकर के कैसे दूर होगी भाई ये, क्योंकि वो तो अभी से डर रहे हैं कि गलत इस्तेमाल ना हो उसका कहीं। शिशिर जी शिशिर जी बताइए, प्रश्न दोहरा दीजिए। कानून को लेकर के डर है कि कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए, जो गलत कर रहा है उसके लिए करें, उस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में गलत कहीं उसका इस्तेमाल होने लग जाए तो उसको लेकर के वो आशंकित है। और दूसरा ये कि अब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी आपको बता दूं कि भाई आप लोग तो महिलाओं को अब खुद जागरूक करने के लिए जा रहे हैं, महिलाओं को जोड़ रहे हैं कि उनको बताएंगे कि कैसे बचना इन चीजों से। इस कार्यक्रम के क्या मायने हैं शिशिर जी? जी
दो लाइन में आयुष भाई समझ लीजिए, मदरसे से की शिक्षा से बाहर निकलना पड़ेगा, इनको कानून को पढ़ के इस चर्चा में आना पड़ेगा। दूसरी चीज, जिस मुद्दे पे डिबेट है, बजरंग दल के लोगों ने क्या किया, उनको शक हुआ, उन्होंने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया, तो उन्होंने कानून का अनुपालन किया, कोई गलत काम तो नहीं किया। गलत काम तो उन्होंने किया जो भाग के आए थे, बघेड़ू राम। ये बघेड़ू जो है वो महाराष्ट्र से बघेड़ू यहाँ है, अगर प्यार था तो महाराष्ट्र में शादी करते। कानून पढ़ा नहीं और आरोप लगाना शुरू कर दिया, सरकार गलत कर रही है। कानून में सबको समानता का अधिकार दिया है, सबके साथ समानता से लागू होगा, लेकिन इनको पढ़ के आए नहीं है और यहाँ पर चर्चा में भाग ले रहे हैं। समस्या इनकी समझ का है, कानून का उल्लंघन होगा तो वकील है, वकील लड़ेंगे मुकदमा, उसको मुकदमे को खारिज करा देंगे। और शिशिर जी, आप लोग महिलाओं को भी जागरूक कर रहे हैं, अगर कानून का उल्लंघन कहीं हो रहा है तो उसको शिशिर जी, खत्म महिलाओं करेगा। को जागरूक करने का क्या कार्यक्रम है, थोड़ा वो भी बता दीजिए। जरूरत क्यों पड़ी कि महिलाओं को बताना पड़ रहा है? महिलाओं को ये जी महिलाओं को बताने की जरूरत पड़ रही है कि कुछ लोग अपनी पहचान छुपा के राजू, मुन्ना, पप्पू नाम रख करके और लड़कियों का शिकार कर रहे हैं। ऐसी एक जागरूकता उनको समझाने की जरूरत है। कुछ नहीं, सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि मंशा ही में से कोई एक केस आ जाता है, उसको भी हिंदू मुस्लिम का रंग देते हैं और उसके ऊपर कानून लाकर यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, वो भी घिनौनी राजनीति। अरे महिलाओं की शिक्षा पर काम करो, महिलाओं के उत्थान पर काम करो, महिलाओं के रोजगार पर काम करो, महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करो। अब इनसे लफ्ज यहाँ पे आप बात करेंगे तो मैं ये शिक्षा पे चले आएंगे, मौसम की बात करेंगे, ये समस्या इन लोग की। शिक्षा से इनसे ये मुद्दे पे नहीं रहेंगे, ये मुद्दे से भटक जाएंगे। वैभव जी, क्या ये कोई समस्या नहीं है? क्योंकि हजारों की संख्या में केसेस दर्ज हैं, आपकी नजर में ये कोई समस्या ही नहीं है? आप लोगों को पढ़ा लिखा दीजिए, उनको ये इतनी समझ है, आप इस देश के नागरिक हैं, आपको ये समझ होनी चाहिए कि कौन सच्चा है। वैभव जी, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रोजगार, इस पर तो सभी सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन समाज के अंदर अगर कोई चीज ऐसी जो कि समाज को खराब कर रही हो या उसको परेशानी में डाल रही हो, तो क्या उसके लिए नया कानून बनता है? तो आपत्ति क्या है आम आदमी पार्टी को? इससे कौन इनकार कर रहा है कि भाई आप पढ़ाइए मत लड़कियों को? लव जिहाद और धर्मांतरण पर अगर ये प्रदेश करता रहा तो इसको तालिबान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लोग एक दूसरे का धर्म और जाति के आधार पर झूठे फर्जी मुकदमों में एक दूसरे को तालिबान तो आपने बनाया दिल्ली में, आपका सभासद दंगों को पकड़ा गया है, इस सरकार आरोप तो आपके दल पे है। उसको बस हवा पानी देने के लिए ऐसे कानून लाए जाते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं ये चर्चा यही समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि लव जिहाद को लेकर के अब जो नया कानून बनाया गया है, इसके इंपैक्ट क्या होते हैं ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हाँ, इसको लेकर के अभी से जो राजनीति है वो होनी शुरू हो गई है और अब देखना है कि ये राजनीति कहां जाकर थमती है। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।